नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। महिला दिवस पर एसकेपी लाइव न्यूज इस बार एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहा है जिस महिला ने इतिहास गढ़ दिया, इतिहास रच दिया, इतिहास के पन्नों से इतिहास को बाहर निकाल लाई और सेंट टेरेसा परिसर घोटाले की सर्जरी कर दी। सर्जरी भी ऐसी कि बड़े बड़े रसूखदारों के ऊपर घेराबंदी कर दी गई और कई रसूखदारों को जेल की हवा खिला दी, नींद उड़ा दी गई। और आज भी धार शहर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सेंट टेरेसा घोटाले का नाम सबसे ऊपर है। वही हर कोई इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में जानना चाहता है। यह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कहीं नहीं, ये एक भोली भाली सी दिखने वाली महिला डीएसपी डॉक्टर यशस्वी सिंधे है, जो धार की महिला अपराध शाखा की डीएसपी है। एक दिन टेबल पर फाइल आती है, उस फाइल ने उनके काम करने की गति बढ़ा दी। वह कहती है, मैंने डॉक्टरी नहीं छोड़ी, पुलिस में भी डॉक्टरी ही कर रही हूँ, सर्जरी कर रही हूँ। जो मेरा काम है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, सिर्फ नाम थे, मैं उनके रसूख को नहीं जानती, इसलिए मैं काम कर पाई। और मैंने लगातार 30-30 घंटे काम किया है। ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने काफ़ी मेहनत की है। लोग मुझे ही भले ही साइको कहते रहे, माँ भी साइको ही कहती है। मैं काम को ईमानदारी से करना पसंद करती हूँ, जुनून है मेरा। मैं जिस काम को अपने हाथ में लेती हूँ फिर पूरा करती हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ है, और सबसे खास बात, पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने मुझ पर भरोसा जताया। हमेशा वो मुझे शाबाशी देते रहे। यही कारण है कि मैं इस घोटाले के कई तथ्य, कई क्लू इतिहास के पन्नों में से निकाल लाई, और यह सब पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह के मुझ पर विश्वास और टीम वर्क के कारण ही कर पाई। वह यह भी कहती है, मुझे नहीं लगता कि महिला व पुरुष के काम करने में अंतर होता है। महिलाओं से उनका कहना है कि जो भी करें अपने अंतर मन से करें, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हमेशा सही का साथ दें। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, तो मिले महिला डीएसपी यशस्वी सिंधे से। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम यशस्वी शिंदे है, और जो बेसिकली मैं खंडवा से हूँ, बट लास्ट 10 ईयर से हम लोग इंदौर में ही रह रहे हैं। और मेरा एजुकेशन जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी है एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर से, और उसके बाद जीएमसी भोपाल से मेरा ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ पे पुलिस सेवा में ये मेरी सेकंड पीएससी से सिलेक्शन था, और इसमें मैं 2018 से हूँ। उस पेशे से आप संतुष्ट नहीं थी जो आप पुलिस में हैं, क्या सोच थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस पेशे से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी थी। इवन मैं आज भी उससे बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं कहीं ना कहीं अभी भी बेसिकली मैं एक डॉक्टर ही हूँ। अब वो ट्रीटमेंट प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, बट उस प्रोफेशन से ही मुझे दो वजह थी। जब मैंने पीजी के बाद ज्वाइन किया था खंडवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीइंग अ डॉक्टर, तो एक चीज़ थी कि मैंने बहुत सारे फीमेल देखी थी जो कि किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से या किसी हस्बैंड या इन लॉज के अटैक की वजह से प्रभावित हुई थी, और वो फुल्ली पैरालाइज्ड और ऐसी हो गई थी कि उनकी लाइफ में मूवमेंट ही ख़त्म हो गया था। तो वो एक चीज़ थी कि मुझे एक फ़ील आया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पैरेलली उसी टाइम पे मेरे जो फर्स्ट पेशेंट थे वो एक आईपीएस प्रोबेशनर थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि जस्ट एक बार ट्राई करो, और अगर हो जाएगा सिलेक्शन बहुत इजीली। तो जस्ट मैंने ट्राई किया था, मेरा फर्स्ट सिलेक्शन 3 मंथ में हो गया था, और ये वाला सिलेक्शन जो डीएसपी का था वो 1 साल में हो गया था। मैडम, ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा? कठिन लगा या इजी रहा? ट्रेनिंग पीरियड मेरा टफ़ था, क्योंकि इनिशियली ट्रेनिंग में इशू ये था कि क्योंकि डॉक्टर थी और मेरा हमेशा जो बैकग्राउंड रहा है वो स्टूडियस वाला रहा है, तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी या एज सच नहीं रही है। ऑल्दो आई एम अ जिम लवर, बट ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है और बहुत हार्ड वर्क, आपके एकदम मसल्स और बोन पे लोड आता है। तो मुझे खुद भी एक नी इंजरी हुई थी जिससे मैंने काफ़ी फ़ाइट किया था, बट ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था ट्रेनिंग का। और उसी से समझ आया कि आप अपनी क्षमताओं के से आगे जाकर भी जितना ट्राई करते हो तो आपको अपनी नई क्षमताएं और पता चलती हैं। एक महिला है, और आपकी जब धार में पोस्टिंग हुई, आपके सामने सबसे चैलेंजिंग था सेंट टेरेसा घोटाला। जब फाइल आपके सामने थी, कितनी चुनौती थी, कितनी डरी हुई थी, क्या अनुभव था उस फाइल को देख के? एक्चुअल में धार में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो सबसे पहला चैलेंज था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुम बालिकाएं जो थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उसको भी हमने एक प्रोसेस से मुस्कान अभियान को फर्स्ट सेकंड थर्ड फेजेस को बहुत चैलेंजिंग वे में 500 जो बच्चियाँ थी उनकी रिकवरी की थी।
और उसके बाद मुझे जब सेंट टेरेसा की फ़ाइल मिली तो उसमें भी मेरी सेम जो प्रोसेस थी या जो इन्वेस्टिगेशन का मेरा जो मैंने अपने लिए बनाया था ऑर्डर, वो यही था कि स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको आप एनालिसिस करते जाइए, उसमें जो स्पेशलिस्ट हैं उनका व्यू कलेक्ट करते जाइए, और एट द एंड ऑफ डे हमें ये पता चला उसमें कि फाइनली इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो लॉ का भी मिसयूज़ हुआ है और प्रोसेस का भी मिसयूज़ हुआ है और क्राइम हुआ है। तो जो मैंने अपनी रिपोर्ट थी वो एसपी सर को सबमिट की, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि सर का मार्गदर्शन, उसके बाद सर का मुझ में ट्रस्ट, क्योंकि इतने बड़े काम को आप अगर एक प्रोबेशनर से, मेरी ये फ़र्स्ट पोस्टिंग है, अगर कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पुलिस अधीक्षक आप में विश्वास रखते हैं, और वो सर का विश्वास था कि उन्होंने लास्ट तक उसको कंसिस्टेंट रखा और सर के आदेश से ही फिर वो FIR हो पाई थी। पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया ये सब देख के आपका? मेरे पेरेंट्स वैसे मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमेशा से जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो फाइटर टाइप की है, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरी सेफ्टी उनका कंसर्न हमेशा रहता है, बट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सभी बहुत सपोर्टिव हैं, एडिशनल सर हों या CSP सर हों, SP सर तो हैं ही, तो इतना नहीं रहा। बस उनको ये था कि जो भी है वो ईमानदारी से करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी चुनौतियाँ डॉक्यूमेंटेशन जितना मुझे लगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे हो या हाई कोर्ट लेवल पे हो, और अब स्टिल वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, तो सारे स्तर पे सभी तरह के अधिवक्ताओं से और जो न्यायाधीश आपसे चाहते हैं उसमें उसको समझना और आपके कागज़ों को उसी रूप में प्रस्तुत करना, क्योंकि वो प्रस्तुतिकरण सिर्फ आपका ना होकर आपके पूरे ज़िले का, आपके पुलिस अधीक्षक का जो है वो आईना होता है। तो मेरा चैलेंज यही था कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो और उनका जो प्रेजेंटेशन हो वो उच्च कोटि का हो। हाई प्रोफाइल मामला था, कितना दबाव था और उससे कैसे जूझी? दबाव बस यही था कि इसमें एक्चुअल में जितने भी लोग थे उन सबको गलत नॉलेज था, तो जैसे जैसे हम उनको सही नॉलेज और सही डॉक्यूमेंट्स बताते गए जो कि कभी दिखाए ही नहीं गए थे, भले ही वो कोई न्यायालय का निर्णय हो या व्यक्ति की स्वयं की भी रजिस्ट्री हो, तो जैसे जैसे हम लोगों को उन डॉक्यूमेंट से परिचित कराते गए तो चीज़ें खुद ब खुद हमारे लिए आसान होती चली गई। परिवार का सहयोग हमेशा रहा? हाँ, परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। मतलब मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करने के पहले भी मैसेज करते हैं, जब मैसेज का मैं रिप्लाई करती हूँ तब उनका कॉल आता है, और 24/7 मतलब उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इवन फूड को लेकर हो या मेरी अपनी हेल्थ भी इस बीच में बहुत डिस्टर्ब रही, बट नो डाउट 200% सपोर्ट। कितना काम करती है, कितने घंटे? अभी तो मैंने मतलब शायद कभी कभी तो कंटिन्यूस 30-30 घंटे भी मैंने काम किया है, क्योंकि हम लोग रात में अलग तरह का डिटेक्शन वर्क रात में करते थे और जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट था वो मैं दिन में करती थी, तो 30-30 घंटे भी सेंट टेरेसा में तो किया है। मतलब 2 दिन में मैं बहुत बार एक बार ही सोई हूँ 4-5 घंटे के लिए। मैडम, इन सब के बीच में आपने और भी कई काम किए होंगे, तो कैसा रहा आपका अनुभव? और महिलाएं हमेशा अपने आप को कम आंकती, तो कहीं आपको लगा कि आप महिला हैं तो उसका ड्रॉबैक है या बेनिफिट है? बात ये होती है कि महिलाएं तभी कमज़ोर होती हैं जब वो अपने आप को कमज़ोर समझ लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, तो वैसे मुझे ऐसा कभी बीइंग एन ऑफिसर महिला और पुरुष होने वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो हुआ नहीं कभी वो डिस्क्रिमिनेशन। बट हाँ, कुछ एडवांटेज ये होता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं ट्रस्टवर्थी होती हैं। तो फर्स्ट टाइम जब किसी ने भी इस स्टोरी को मुझसे सुना या मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया और फिर उसमें मुझे गाइड करते चले गए, और जितने भी लोग इसमें मुझे गाइड किया, तो अगर ऐसे देखा जाए तो इस जर्नी में एक महिला है जो कि DAG हैं मैम हाई कोर्ट में, वो महिला थी, बाकी सारे पुरुष ही थे, बट सबका इक्वल जो सपोर्ट था वो मुझे इसमें मिला। क्या कहेंगी महिलाओं को, क्या संदेश देगी आपकी इस जर्नी? यही है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा महिलाओं की जो एक मेन उनका कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है कि निर्णय कैसे लें। वो हमेशा ये सोचती हैं कि हमारे लिए ये निर्णय कोई और ले ले, और बट निर्णय लीजिए, और निर्णय सही या गलत नहीं होते हैं। आप अपने काम से, आप अपने हौसले से, अपने जज्बे से किसी भी निर्णय को सही साबित कर सकती हैं, तो बस बात निर्णय लेने की है। मैडम, गलत का विरोध करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि वो मैं ये मानती हूँ स्पेशली इन केस ऑफ जो फिज़िकल टॉर्चर होता है कि अत्याचार सहने वाला हमेशा ज़्यादा दोषी अत्याचार करने वाले से। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहला इंसान जिसको जस्टिस करना है आपके साथ वो आप खुद हो। 26 जनवरी को इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था,
और आपको आपका स्टाफ, ऊपरी स्टाफ है, वो अप्रिशिएट करता है, कितना अच्छा लगता है? मुझे बस यही लगता है कि जो भी सबका मुझ में ट्रस्ट है वो बना रहे, और मैं इससे भी बेहतर अपने आप को, जो इस केस से मुझे अनुभव मिला है तो उसको मैं और ज़्यादा बेटर उसमें कन्वर्ट करके एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन पाऊँ, जो कि मेरी बहुत इच्छा भी है।